हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यह एक्सरसाइज क्लास 12th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड से ली गई है। तो एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसे हम पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वाली वीडियो देख करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें हम केवल सेंटेंसेस का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला सेंटेंस है, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं अधिक काम नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, आई एम सो टायर्ड दैट, मैं इतना थका हुआ हूँ कि आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। क्वाइट की जगह पर कई बार वेरी भी आ जाता है, वेरी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, लर्न योर लेसन्स, अपने लेसन्स याद कीजिए। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपना एग्जामिनेशन पास कर लोगे। तो इफ़ यू लर्न योर लेसन, यदि तुम अपने लेसन याद करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा। यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तुम अपना एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, कर लोगे, पास कर लोगे। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि रेगुलरली स्टडी करती है। शी मस्ट पास, वह उसे पास हो जाना चाहिए। तो रश्मि मस्ट पास, रश्मि को पास हो जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि शी स्टडीज रेगुलरली, वह नियमित रूप से स्टडी करती है, पढ़ती है। चौथा है, ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी, वह एक हलवाई की दुकान पर गया। ही वॉन्टेड टू बाय सम बिस्कुट्स, वह कुछ बिस्कुट्स खरीदना चाहता था। तो ही वेंट टू अ कन्फेक्शनरी, वह एक हलवाई की दुकान पर गया, सो दैट, ताकि, ही माइट बाय सम बिस्कुट्स, ताकि वह कुछ बिस्कुट खरीद सके। सो दैट के बाद सेंटेंस में मे या माइट का यूज़ होता है। ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर माइट का यूज़ होगा। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता तो हम मे लगाते यहाँ पर। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। व्हेन आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, जब मैं एक पत्र लिख रहा था। इसके बाद देखते हैं छठवां, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वॉन्टेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में प्रथम डिवीज़न प्राप्त करना चाहता था। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, ही माइट गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, सो दैट के बाद हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। इसके बाद सातवां, करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो चुका है। द रीज़न इज हिज केयरलेसनेस, कारण है उसकी लापरवाही। तो करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो चुका है, बिकॉज, क्योंकि ही इज़ केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह है। आठवां, वी वॉन्ट टू स्टडी, हम अध्ययन करना चाहते हैं। वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, हम अच्छी जॉब पाने की आकांक्षा करते हैं। तो वी वॉन्ट टू स्टडी सो दैट वी मे गेट अ गुड जॉब, हम स्टडी करना चाहते हैं ताकि हम एक अच्छी जॉब पा सकें। इसके बाद ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। तो देखिए, ये सेंटेंस लिखेंगे, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। इसके बाद ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय अ कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। तो वेरी और कैन नॉट लगा है तो हम क्या सो दैट से जोड़ेंगे। ही इज सो पुअर दैट, इसका अर्थ होगा, ही इज सो पुअर दैट, वह इतना गरीब है कि वह एक कार नहीं खरीद सकता है। 11वां है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वॉन्टेड टू पास, वह पास होना चाहता था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि वो पास हो सके। इसके बाद देखते हैं 12वां, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो।
वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल डाउन। लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। 13वां, ही लिव्स एट अ प्लेस, वह एक जगह एक स्थान पर रहता है। नोबडी लिव्स देयर, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो नोबडी लिव्स, कोई नहीं रहता है, देयर, जहाँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ वह। तो इसका सेंटेंस बनेगा नोबडी लिव्स देयर वेयर ही लिव्स। तो वहाँ कोई नहीं रहता जहाँ वह रहता है। 14वां है ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है। तो दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट फिर भी ही इज कंटेंटेड, वह संतुष्ट है। 15वां, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन पहुंचे। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दी रीच द स्टेशन, तो उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इसके बाद है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, देन यू विल सक्सीड, तब तुम सफल हो जाओगे। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, फुल स्टॉप। 17वां, ही इज़ अ लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, क्लास में जो दूसरे लड़के हैं वे उतने लेजी नहीं हैं। तो द अदर बॉयज इन द क्लास, इनकी क्लास में दूसरे लड़के आर नॉट सो लेजी, उतने आलसी नहीं हैं ऐसी जितना कि वह है। उसके बाद आगे, द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। तो द टी इज़ सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। 19वां, द प्रॉब्लम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, समस्या बहुत कठिन थी। नोबडी कुड फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं पा सका। तो देखिए इसका क्या होगा, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफ़िकल्ट, प्रॉब्लम इतनी कठिन थी कि नोबडी कुड फाइंड आउट, फाइंड के बाद इसमें आउट एक छूट गया, फाइंड आउट, फाइंड के बाद आउट लगेगा, इट्स सॉल्यूशन। समस्या इतनी कठिन थी कि कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं पा सका। 20वां, वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाय द टाइम, यानी कि ट्रेन उस समय तक स्टेशन पर नहीं आई थी। तो द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर नहीं आई थी। बाय द टाइम, उस समय। व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे। इसके बाद देखते हैं 21वां है, ही हर्ड द न्यूज़, उसने न्यूज़ सुनी। ही वॉज ग्लैड, वह खुश था। तो ही वॉज ग्लैड, वह खुश था, समय की बात है। व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने न्यूज़ सुनी। इसके बाद ही राइट्स इट, वह यह लिखता है। डू राइट इट इन द सेम वे, यानी कि इसे उसी तरीके से लिखो। तो यू राइट इट, तुम इसे लिखो, एज ही राइट्स, जैसे वह लिखता है, ये बनेगा इसका। 23वां है, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सरल है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, इसे एक बच्चा समझ सकता है। तो इट इज़ सो सिंपल दैट, यह इतना सिंपल है कि अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा इसे समझ सकता है। इसके बाद है सी इज़ रिच, वह अमीर है। सी इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। तो ऑल्दो सी इज़ रिच, यद्यपि वह रिच है यानी कि धनी है, येट फिर भी सी इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। आगे, पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, पैसेंजर्स ने एक दूसरे को पुश किया, धक्का दिया। दे वांटेड टू एंटर द कंपार्टमेंट, वे डिब्बे में इंटर करना चाहते थे, घुसना चाहते थे। तो पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, पैसेंजर्स ने एक दूसरे को पुश किया, सो दैट, ताकि दे माइट एंटर द कंपार्टमेंट, ताकि वे डिब्बे में घुस सकें। तो सो दैट के बाद माइट का यूज़ होता है। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की।
ही वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने उनके आगमन तक प्रतीक्षा की। तो ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की प्रतीक्षा की। टिल ही अराइव्ड, जब तक वो आया। 27वां है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। यू विल गेट सक्सेस, तुम सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सक्सेस पालोगे। 28वां है ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वह मुश्किल से खड़ा हो सका। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वह इतना थका हुआ था कि वह मुश्किल से खड़ा हो सका। 29वां है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। तो दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, येट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वह एग्जामिनेशन में फेल हो गया। 30वां है यू शैल हैव टू मैरी, तुम्हें अवश्य शादी करनी पड़ेगी। यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले से ही 30 साल के हो। तो यू शैल हैव टू मैरी, तुम्हें अवश्य ही शादी करनी पड़ेगी। अवश्य इसलिए क्योंकि यू के साथ शैल लगा है, यू के साथ बिल लगता है वैसे। बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि तुम पहले से ही 30 साल के हो। इसके बाद यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें और अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। यू विल नॉट पास, देखिए तुम पास नहीं होगे। अनलेस माने होता है यदि नहीं, अनलेस यू वर्क हार्डर, यानी कि यदि तुम और अधिक कठिन परिश्रम नहीं करते हो। इसके बाद हम देखते हैं 32वां द बेल रैंग, घंटी बजी। दे ऑल केम अप एट वंस, वे सभी तुरंत आ गई। तो एज सुन एज, ज्यों ही द बेल रैंग, घंटी बजी, दे ऑल केम अप एट वंस, वे सभी तुरंत आ गई। इसके बाद ही रैन सो क्विकली, वह बहुत तेजी से दौड़ा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, उस वह तुरंत अपने फादर से आगे निकल गया। ओवरटेक का मतलब होता है किसी को क्रॉस करके आगे निकल जाना। तो ही रैन सो क्विकली दैट, वह इतना तेजी से भागा कि ही सून ओवरटुक हिज फादर, या ही सून ओवरटुक हिज फादर बिकॉज ही रैन सो क्विकली। तो जल्दी ही उसने अपने फादर को ओवरटेक कर लिया क्योंकि वह बहुत तेजी से भागा। उसके बाद लीला इज़ मोर इंटेलिजेंट, लीला अधिक इंटेलिजेंट है। आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितनी की लीला। इसके बाद है 35वां आई विल रिटर्न, मैं लौटूंगा। डू नॉट गो टिल देन, जब तक मत जाना। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए और कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।